अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर हो चुकी है, तो हम आप अपना आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने ऑन पेज को ज़रा तफसील से देखा था कि ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने क्या क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स का। मीन्स के कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की टाइप क्या होती हैं, कीवर्ड्स को कितनी टाइप्स में डिफाइन किया गया है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड, देन उनके बाद जो और इनकी वेरियस टाइप्स हैं हम उनमें देखेंगे आज कि कीवर्ड्स होता क्या है और कीवर्ड्स को हम किस तरह ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कीवर्ड्स कौन सा किस टाइप का कीवर्ड है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू होता है तो एक बंदा मुझे, कोई भी स्टूडेंट मुझे एसएमएस यहाँ पे कर दे टीम में, या अनम्यूट करके इजीली बता सकता है। तो हमारी जो फर्स्ट कीवर्ड की टाइप है वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड। फर्स्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड और देन उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं? मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली हम कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बाटा शूज ही सर्च कर लेता हूँ, ये एक कीवर्ड है। ये एक बेसिकली कीवर्ड है। इसकी जगह पे मैं कोई और चीज़ सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लेता हूँ, ये भी एक कीवर्ड है। मीन्स कि हम कोई भी क्यूरी जो हम जाके अपने सर्च इंजन में सर्च करते हैं, कोई भी क्यूरी टाइप करके हम रिजल्ट मांगते हैं, तो वो बेसिकली एक कीवर्ड होता है। हम कीवर्ड की फॉर्म में सर्च इंजन को गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, देन वो इंडेक्सिंग करता है और हमें वो उसके रिलेटेड जो रिजल्ट होता है वो हमें शो कर देता है। अब फर्स्ट टाइप थी शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो तीन या आप कह सकते हैं तीन या तीन से लेस देन, मीन्स के तीन वर्ड पे या थ्री से लेस देन वर्ड जो होते हैं उनको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, कीवर्ड मैंने टाइप किया आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग में लिख लेता हूँ। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है बिकॉज इसकी मैंने आपको क्या बताई है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो थ्री वर्ड्स या लेस देन थ्री वर्ड्स होता है। अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड कैसा कीवर्ड होता है। अब मैंने एक कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग भी खाली रहने देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड ऐसे ज़्यादातर कीवर्ड होते हैं जो आपको एक क्यूरी को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी नहीं होते। कि एक अब डिजिटल मार्केटिंग है, मैंने सर्च किया है, आपको नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या या इसको किस चीज़ से अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मीन्स के ना हमने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमने करना है, ना हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, या कोई भी मेन चीज़ हमने इस तरह की नहीं लिखी। सिर्फ हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी सी क्यूरी उनको दी है। अब इसकी जगह पे मैं सर्च कर देता हूँ, बाटा शूज़ ही मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें उसको हमने कोई स्पेसिफिक क्यूरी नहीं दी कि बाटा शूज़ में हमने, कि आपका जो कीवर्ड हमने दिया है वो हमने स्पेसिफिक नहीं दिया कि हमें जो शूज़ चाहिए वो हमें किस लिए चाहिए या किस वजह से नहीं चाहिए, या गर्ल्स के लिए चाहिए, बॉयज़ के लिए चाहिए, मैन के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। नहीं, हमने कोई भी उसको स्पेसिफिक क्यूरी नहीं दी। मीन्स कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो थ्री और लेस देन थ्री होते हैं, लेकिन उससे हमें कोई स्पेसिफिक ये इतने फ़ायदेमंद नहीं होते कि हमें एक जो हम कीवर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए या हम एक क्यूरी को अंडरस्टैंड करने के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो इसके बाद हमारा सेकंड आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो, उसको आप थ्री, वो मोर देन थ्री की वर्ड से होता है।
अब ये था 3 के इक्वल या लेस देन 3। अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो 3 से अबव है या 3 है। ये लेस देन 3 या 3 है, वो 3 से अबव है, मोर देन 3 है। लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्यूरी को समझने के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड के मुकाबले में एक स्पेसिफिक क्यूरी हमारे माइंड में सेट कर देता है कि हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे बाटा शूज़ मैंने लिखा है, बाटा शूज़ फॉर मैन। मुझे पता चला, स्पेसिफिक क्यूरी पता चली, हमने गूगल को एक रिजल्ट दिया, गूगल को स्पेसिफिक क्यूरी पता चली कि यार ये जो बंदा सर्च कर रहा है इसको मैन के लिए शूज़ चाहिए, मीन्स के मर्दों के लिए शूज़ चाहिए, इसने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है शूज़ की, वो भी सिर्फ एक स्पेसिफिक क्यूरी हम दे रहे हैं कि मैन के लिए। यहाँ पे मैं वूमेन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं किड के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की आप एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख के कोर्स इन लाहौर में कर देता हूँ। ये एक स्पेसिफिक क्यूरी मैंने उसको दी है। ये 3 से मोर देन है, मीन्स के 4 वर्ड्स का एक कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है। ये हमारी 2 टाइप क्लियर हुई, शॉर्ट टेल कीवर्ड और देन लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसके बाद हमारा एक कीवर्ड आता है, कीवर्ड की जो थर्ड टाइप है वो है नेविगेशनल कीवर्ड। अब नेविगेशनल कीवर्ड क्या है? नेविगेशनल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि मीन्स के मुझे इस सीमत में जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कोर्स फाइंड किया है, इसकी जगह पे मैं कोर्स यूडेमी सर्च कर देता हूँ। अब लाहौर में पता नहीं कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवा रहे हैं। हमें तो हमने स्पेसिफिक जगह उसको डायरेक्शन तो नहीं दी कि हमें इस चीज़ ये चाहिए। यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा है, मैं अगर कोर्स लिख देता हूँ तो आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन सी वेबसाइट आ रही है, यूडेमी आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद कोर्सेरा आ रही है, डिजी स्किल्स आ रही है, देन उसके बाद नीचे मूव करते जाए, ठीक है। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली में दे देता हूँ कि मुझे जो कोर्स चाहिए वो डिजी स्किल्स का चाहिए, तो आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे मुझे वो डायरेक्टली ले गया कि डिजी स्किल्स पे कि आप यहाँ से फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद ई सर्टिफिकेट के साथ आप करें। मीन्स क्या है कि ये जो हमारा कीवर्ड है ये नेविगेशनल कीवर्ड है, इसकी एक डायरेक्शन है। मैंने डायरेक्शन इसको क्या दी है, डिजी स्किल्स की, कि मुझे डिजी स्किल्स से ही चाहिए। अगर मैं डिजी स्किल्स की जगह पे मैं कोई भी और लिख देता हूँ, मैं दानकाश लिख देता हूँ लाहौर का, तो आप देखें डिजिटल मार्केटिंग दानकाश का आ जाएगा। मीन्स क्या है कि मैंने उनको नेविगेशनल मुझे उनको एक डायरेक्शन दे दी कि मुझे इस सीमत में जाना है। तो ये हमारे जो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो हमें शो करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है, उनको हम नेविगेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप शूज़ की ले लें, मैं 2 एग्जांपल आपको दे के चल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की भी और शूज़ की भी। तो मैं यहाँ पे शूज़ की कर लेता हूँ, बाटा शूज़ फॉर मैन, अमेज़न में कर देता हूँ। मैंने सर्च किया बाटा शूज़ फॉर मैन अमेज़न। अब देखें आप जो वेबसाइट पहली आई वो क्या आई, अमेज़न की। अगर मैं नहीं अमेज़न लिखता तो वो पता नहीं किस चीज़ का दे देता है पहला रिजल्ट, आप देख लें बाटा शूज़ का दे रहा है, ठीक है। अब वो बाटा की वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे दे रहा है, लेकिन मैं अगर अमेज़न का लिखता हूँ तो वो मुझे अमेज़न पे ही लेके जाएगा, बिकॉज मैंने उसको एक डायरेक्शन दे दी कि मुझे सिर्फ जो शूज़ बाय करने मैंने अमेज़न से करने। तो देखिए आप मुझे बाटा के शूज़ की लेके गया अमेज़न पे। तो ये चीज़ है, ये हमारे जो इस तरह के कीवर्ड्स है जो हमें एक डायरेक्शन की सिमत में लेके चलते हैं, ये हमारे नेविगेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। 3 टाइप्स मैंने पढ़ा दी हैं आपको, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और नेविगेशनल। अब जो 4th टाइप है, 4th टाइप इसमें आती है कमर्शियल और ट्रांजैक्शन कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कमर्शियल जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, मीन्स कि हमने कोई भी चीज़ हमारा खरीदने की सिमत को जाहिर कर रहा है। अब एक चीज़ है कमर्शियल आ जाता है कॉमर्स में, ई कॉमर्स में आ जाता है, देन उसके बाद बिजनेस में आ जाता है। और ट्रांजैक्शनल है वो भी इसी चीज़ में आता है कि आप एग्जैक्ट कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। अब इनको, इन दोनों टाइप्स को जो हम कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल है, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स कि इनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कीवर्ड जो हमारा है ये इन टाइप में से है। तो आप एक देखें, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मीन्स कि मैं बाटा शूज़ और मैं ऑनलाइन सर्च कर देता हूँ तो बाटा शूज़ आई, मीन्स कि हमारा जो कीवर्ड जो ऐसी चीज़ को जाहिर करता है कि कोई भी चीज़ अगर मैंने अब एक चीज़ खरीदनी है, मीन्स
कि मैंने उसको क्यूरी दी है कि मुझे बाटा शूज़ चाहिए, किसके लिए चाहिए, मैन के लिए चाहिए, और मैंने ऑनलाइन बाई करने। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक चीज़ में ख़रीदने की नीयत से आया हूँ, मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ शूज़। ये हमारा जो कीवर्ड्स आता है ये हमारा कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में आता है, जो हमारा जाहिर करता है कि हमारे जो हम कमर्शियल माइंडसेट लेके आए हैं, हम बिज़नेस माइंडसेट लेके आए हैं, हम कोई चीज़ यहाँ से हम ख़रीदना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, ये हमारे कीवर्ड्स जो कहलाते हैं, ये नेविगेशनल कीवर्ड्स में आ जाते हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशनल का भी, कि ऐसे कीवर्ड जिनसे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। मीन्स कोई भी ऐसा कीवर्ड जिससे हमें पता चलता है, हम ऐसी कोई भी क्यूरी टाइप करते हैं गूगल से जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहलाता है। अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे आप जाते हैं, कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, आप उससे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको उसके रिलेटेड क्यूरी दे रहा है। मीन्स कि आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब कोई भी आप वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मीन्स कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाउ वी, मैंने सर्च कर लिया हाउ वी मेक टी। ये मैंने सर्च कर लिया कि हाउ वी मेक टी। अब मैंने मेक टी सर्च किया तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कीवर्ड्स है ये एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स है। मीन्स इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स क्या है कि ये हमें एक क्यूरी, हमारा जो माइंडसेट दे रहा है क्यूरी का, वो हमें इस तरीके से दे रहा है कि हमने उसको जो कीवर्ड्स दिया हुआ है वो कीवर्ड ही हमारा इस तरीके का है कि वो हमें पता चल रहा है कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद अगर हम इस चीज़ को ना देखेंगे, हम इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट सब्र करिएगा। हाँ ये तेन मसला क्यों लेक्चर में डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं पता मैं लेक्चर लेना है। मीन्स कि आप देखेंगे कि मैंने जो भी क्यूरी दी है वो मैंने उनको जो दी है क्यूरी गूगल में मैंने दी है, मैं किसी भी सर्च इंजन पे जाके देता हूँ। मीन्स कि मुझे एक पता चल रहा है कि मैं एक इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उससे कि मैं चाय कैसे बना सकता हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप ये लिख सकते हैं कि हाउ वी बाय लैपटॉप ऑनलाइन, ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन जो आपका ले सकते हैं आप इसके इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स में। मीन्स कि मैं यहाँ पे विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप लिख ले। फॉर सीए इन लाहौर, देखें आपने क्यूरी एक मिल गई आपको कि फॉर सीए, मीन्स के सीए के लिए बेस्ट जो लाहौर में इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इकबाल गार्डन के नाम से विच यूनिवर्सिटी बेस्ट सीए लाहौर आ रही है यूनिवर्सिटी। मीन्स के हमारा जो एक हम इससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सीए के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है लाहौर में, हमें एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड उसको दिया है। तो इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स आएंगे जो आपको पता चल रहा होगा, पता चल जाता है कि यार ये कीवर्ड्स इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहलाता है। उसके बाद हमारा एक कीवर्ड्स की जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है वो है एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई बेसिकली होता क्या है, एलएसआई स्टैंड फॉर है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। अब लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग क्या है, एलएसआई। अब लेटेंट का मतलब लातीनी ज़बान का ये एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है छुपी हुई, हिडन। मीन्स के जो आपकी कोई भी हिडन जो आपका कीवर्ड्स है वो आपका एलएसआई कीवर्ड्स में आता है। और उसके बाद सेमेंटिक का मानी मतलब ठीक है इंडेक्सिंग, जो गूगल की इंडेक्सिंग है, यही चीज़ें। अब एलएसआई कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, एलएसआई कीवर्ड्स ऐसा कीवर्ड्स है जो हमारे मेन जो कीवर्ड्स होता है, जो प्राइमरी कीवर्ड्स है, हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स है, उससे ज़रा हट के टारगेट करना पड़ता है हमें। मीन्स क्या है, मैंने अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च किया, ये एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। मीन्स ये एक कीवर्ड हमारा हो गया है। अब इसके एलएसआई कीवर्ड क्या बनते हैं,
इसका LSA कीवर्ड आप बना सकते हैं, आप इसके रिलेटेड लिख सकते हैं, SEO लिख सकते हैं, SMM लिख सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग लिख सकते हैं। मीन्स के जो उसके रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड बनते हैं वो इसके LSA कीवर्ड्स में आते हैं। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको 3 टाइप्स इसकी दी है। इसी तरह अगर आप बाटा शूज़ में चले जाएं, मैंने बाटा शूज़ सर्च किए थे, देन उसके बाद बाटा शूज़ फॉर मैन क्या आ जाता है, शूज़ फॉर मैन आ जाता है, शूज़ फॉर वुमेन आ जाता है। मीन्स कि उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो हिडन होते हैं, जो उससे रेलिवेंट है, मीन्स के हमारे प्राइमरी कीवर्ड से मिलते जुलते, इसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स में आपको उससे रेलिवेंट ही आपने लिखना होता है। तो यही सेम सिनोनिम्स वाली सूरत हाल इसमें है कि आप सिनोनिम्स इसमें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है, ये इसमें आ जाता है LSA कीवर्ड्स में। उसके बाद देन आप जाएंगे नेक्स्ट LSA कीवर्ड्स, यही है। आप इसके लिए आपको मेन कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप एक कीवर्ड आपने प्राइमरी और सेकेंडरी चूज़ कर लिए तो आपको दूसरी किसी भी टाइप्स को नहीं अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हैं तो आपको सभी कीवर्ड्स को फोकस करना पड़ेगा, सभी कीवर्ड्स को माइंड में रखना पड़ेगा। जिस जगह पे सिंगुलर, जिस जगह पे शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ होना है वहाँ पे शॉर्ट टेल करना पड़ेगा, जहाँ लॉन्ग टेल होना है वहाँ लॉन्ग टेल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जहाँ पे LSA कीवर्ड्स यूज़ होने वहाँ पे LSA करने पड़ेंगे। अब LSA कीवर्ड्स के लिए बहुत सी LSA ग्राफ एक साइट है, keyword.io साइट है, आप इन 2 साइट से भी LSA कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। देन LSA कीवर्ड्स कैसे कीवर्ड है, ये बेसिकली आपको मिलेंगे कहाँ से। अब LSA कीवर्ड्स का जो सबसे मेन पेज है वो इसका गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, मीन्स के सर्प हैं। अब देखें, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, नीचे जाएंगे, ये देखिए डिजिटल कोर्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ये सारा LSA कीवर्ड्स हैं। देन इसके बाद आप चले जाते हैं बाटा शूज़, अभी मैंने ओनली बाटा लिखा है, कोई क्यूरी मुझे नहीं आ रही। देन इसके बाद ये देखें, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। LSA कीवर्ड बेसिकली यही चीज़ है कि आप ये जो सर्च में शो हो रहे हैं, देन उसके बाद मैं कोई भी चीज़ सर्च कर देता हूँ, मैंने ऑनलाइन मैंने यहाँ पे कर लिया। देन इसके बाद ये मुझे सर्च में ये देखें, ये सारे LSA कीवर्ड दे रहा है जो हमारे हिडन कीवर्ड्स हैं, मीन्स के हमारे मेन कीवर्ड से हट के हैं ये कीवर्ड्स, ये हमारे LSA कीवर्ड्स आते हैं। देन LSA कीवर्ड्स के बाद लास्ट जो टाइप्स है इनकी वो क्या है, लास्ट टाइप जो हमारे कीवर्ड्स की है वो सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल में ये है कि आप एक चीज़ में इसको आपको समझाने से बेहतर मैं आपको करके प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया, फर्स्ट नंबर पे यूडेमी की साइट आई, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ही कोर्स की जगह पे S कर देता हूँ, देन देखते हैं, मैंने सर्च किया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे किसकी आई, कोर्सेरा की। देखिए सिर्फ एक वर्ड मैंने S का फ़र्क डाला है। अगर मैं कोर्स लिखता हूँ यूडेमी आ रही, अगर मैं कोर्सेज कर देता हूँ कोर्सेरा आ रहा है। देन हम सेकंड पे देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे आप सेकंड पे देख लें, ठीक है। देन भी नहीं, कहीं पे भी यूडेमी नहीं है। ये चीज़ें अगर मैं इसकी जगह पे मैं बाटा कोई और कर लेता हूँ, मैंने सर्च कर दिया शूज़ फॉर मैन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आ रही है। देन अगर मैं मेंस कर देता हूँ, देन मेट्रो शूज़ आ रही। ये देखिए, ये एक एक वर्ड्स का फ़र्क है, ये कीवर्ड्स चेंज हो जाता है। अगर आप इसको मेंस पर लेंगे तो मेन शूज़ फॉर मेन वो कीवर्ड एक अलग कीवर्ड है, वो आप एक कभी भी इसको एक नहीं कर सकते। ये इसकी टाइप्स में फ़र्क आ जाएगा, मीन्स कि आप इसके कीवर्ड में फ़र्क आ रहा है, आपका कीवर्ड टोटली चेंज हो चुका है। जब आपका रिजल्ट ही नहीं एक आ रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कीवर्ड एक है। यही चीज़ है कि आपके ये दो टाइप्स होती हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल में आ जाती हैं, इनको भी आपने अपने माइंड में रखना होता है। ये हमारी आज का लेक्चर था जिसमें हमने सारी कीवर्ड, हमारे कीवर्ड्स की टाइप्स को मैंने डिफ़ाइन की है। मीन्स कि कीवर्ड्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे एसईओ में। ऑन पेज में ज़्यादातर एसईओ ऑन पेज में इससे हैं। अगर आप ऑन पेज करना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, कीवर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी है, कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स किस जगह पे कैसे यूज़ करने। अगर आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया, आपकी ऑन पेज क्लियर हो जाएगी।
मीन्स कि आपको फर्स्ट कीवर्ड सर्च आनी चाहिए। क्या हम कीवर्ड सर्च भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस टूल पे किस तरह की जाती है। तो जैसे आपको कीवर्ड सर्च आएगी कि देन उनको कीवर्ड्स की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी, कीवर्ड्स की टाइप कौन सी, मीन्स कि आपको पता माइंड में आते साथ आपको पता चले कि ये कीवर्ड्स ये वाला कीवर्ड्स है। मीन्स कि मैं आपको एक कीवर्ड्स दे देता हूँ कि यार मुझे एक चीज़ चाहिए और वो मुझे चाहिए अमेज़ोन से चाहिए, मुझे फ्लैश लाइट चाहिए फॉर अमेज़ोन से, मैं बाय करना चाहता हूँ। ये कौन सा कीवर्ड है आपको उसी टाइम पता चलना चाहिए। नेविगेशनल कीवर्ड है। नेविगेशनल क्यों है जी? नेविगेशनल इसलिए बिकॉज मैंने उसमें डायरेक्शन आपको बता दी है कि मुझे अमेज़ोन से फ्लैश लाइट चाहिए। मैंने अगर अमेज़ोन की जगह मैं अली बाबा लिख देता हूँ जी मुझे अली बाबा से ही चाहिए, मुझे कहीं और से नहीं लेनी, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि मुझे यहाँ से ही चाहिए। अगर मैं आप डिजिटल मार्केटिंग की क्यों रिसर्च कर रहे हैं, मैं वहाँ पे SMM कर देता हूँ, मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप लाहौर का दे रहे हैं मैं आपको इंडिया का दे देता हूँ। मीन्स कि मैं आपका रेलिवेंट जो कीवर्ड है वो आपको दे रहा हूँ, वो किस में आते हैं, LSA कीवर्ड्स में आ जाते हैं। अब एक फ़र्क उसमें ये आ रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ जाता है। मीन्स कि मैं आपको कोई भी इन चीज़ों से हटके इन सब टाइप से, वो आपका सिंपल एक कीवर्ड्स है, वो 3 वर्ड से ज़्यादा वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा। अगर वो 3 वर्ड से छोटा है वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड बन जाएगा। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आपको किसी भी चीज़ का इतना क्लियरली आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ हमें किसके रिलेटेड बता रहा है। मीन्स के शूज़ फॉर मैंने सर्च किया है, आपको क्या पता है कि यार ये शूज़ फॉर मैंने किस जगह से लेने, मीन्स में भी हो सकता हो मैंने अमेज़ोन से बाय करने हो सकता हो मैंने बाटा से बाय करने हो। मैंने आपको लोकेशन नहीं दी, मैंने शूज़ फॉर मैन सर्च कर लिया है। अगर मैं शूज़ फॉर मैन अमेज़ोन सर्च करता हूँ मुझे वो नेविगेशनल कीवर्ड्स में ले जाएगा। शूज़ फॉर मैन इन लाहौर में सर्च करता हूँ, या लेदर बूट्स मीन इन लाहौर में सर्च कर देता हूँ, वो लाहौर में मुझे टोटली एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाता है। ये चीज़ें ये हमारी आज की टाइप्स थी कीवर्ड्स की, जिनको मैंने 1 बाय 1 डिफ़ाइन किया है। तो अगर किसी का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, किसी को अगर कोई इशू है तो वो अपना डिस्कस कर सकता है, मुझसे पूछ ले कि उसको किसी को क्या इशू है, कोई भी इशू है तो वो अपना इजीली डिस्कस कर सकता है। किसी का कोई इशू है? SMM स्टैंड फॉर मैंने आपको बताया था, SMM वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये जो चीज़ें हैं ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको अगर आप किसी भी जगह से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको SEO का थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा, लेकिन SEO एक कम्प्लीटली एक सेपरेट बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप SEO कर अंदाज़ा लगाएं तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग से बड़ी फील्ड बन जाती है, लेकिन बेसिकली ये एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और SMM मीन्स कि आप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स कि आप सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैंडल करते हैं वो आपका सोशल मीडिया SMM में आ जाता है। ये चीज़ें जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है, किसी भी वाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना इजी यहाँ पे क्लियर कर ले ताकि किसी को बाद में कोई इशू ना बने। अगर किसी को कोई इशू नहीं तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। ये आज की एक छोटी सी क्लास है जिसमें हमने अपना क्लियर किया कीवर्ड्स के टॉपिक को। नेक्स्ट हम होम पेज में मूव करते हैं। फर्स्ट हम एक लेक्चर में करेंगे कीवर्ड सर्च को करेंगे, देन कीवर्ड सर्च के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे होम पेज SEO स्टार्ट करेंगे। तो अपने काम साथ साथ करते जाएं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। अगर किसी को कोई इशू देन भी होता है देन मुझे पर्सनल इनबॉक्स मैसेज कर दे मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, आप वहाँ से डिस्कस करें टॉपिक, उससे मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ मैंने बताई है तो वो मेरी ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। मैं थोड़ा सा स्पीडली भी चलूँगा, मैं कहीं पे स्लो भी हो जाऊँगा, ये वक्त के हिसाब से होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कोई लेक्चर भी मिस नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, अपना काम करते रहें। इस कोर्स का फ़ायदा तभी है आप लेक्चर लेते रहें। लेक्चर लेने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर का तभी फ़ायदा होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे कि यार मैंने कल ये चीज़ की है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा नेट पे सर्च करता हूँ, इसके माइंड को अपने को थोड़ा सा ब्रॉड करें। मैंने अब बता दी, मैंने आपको टाइप्स बता दी है, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बता दिया यही है। आप जाएँ यूट्यूब पे जाएँ, आप गूगल पे जाएँ, इसके एक छोटा सा मैंने शॉर्ट कीवर्ड ही बताया है, आप जाके सर्च करें, आपको ए टू जी और भी बहुत सब कुछ मिल जाएगा। चैट जीपीटी आपके पास है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो मैं ही बताऊँ वही होगा। आपको अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो आप जाएं, आप मेरा शॉर्ट कीवर्ड मैंने बताया, आइडिया आपको दिया है, आप जाके थोड़ा सा सर्च करें, आपको अब पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन से अपने आप को खींच के बाहर निकालें और अपने वर्क पे ध्यान दें। फ़ायदा तभी अगर आप इस चीज़ को लर्न करते हो, देन अर्निंग स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है। पाकलन आपने अगर कोर्स स्टार्ट करवाया तो ये फर्स्ट अभी एसईओ का फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है, देन इसके बाद और भी बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइट रखें, और अगर किसी को कोई इशू है तो भी बता सकता है। देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी आज के लेक्चर की, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो सका भी आप लोगों से डिस्कस करके, अगर आप लोग का टाइम थोड़ा सा अवेलेबल हो तो देन हम एक क्लास कर लिया करेंगे सेंटर में, मीन्स के वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन, ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी एंड हो जाए। बिकॉज ये बहुत लंबी फील्ड है, अगर हम इसको ऐसे लेके चलेंगे वीक बाय वीक तो ये बहुत लंबा बन जाएगा कोर्स। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक क्लास अपनी जो है वो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन, इन दोनों में से एक दिन ट्राई किया करेंगे कि हम इसको कर लें। वो अब स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी पे होगा, बिकॉज मेरा कोई इशू नहीं। अगर जिस दिन स्टूडेंट कहेंगे कि इस दिन सर जी हम अवेलेबल हैं आप कर लें, देन उस दिन हम क्लास कर लिया करेंगे। अगर फ्राइडे को जी जी वो वोटिंग कर लेंगे, अगर स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम फ्राइडे को अवेलेबल है, देन फ्राइडे को कर लिए जाएंगे, सैटरडे संडे 3 दिन हो जाएगी। अगर फ्राइडे की जगह वेडनेसडे थर्सडे में अगर किसी दिन स्टूडेंट ज़्यादा अवेलेबल है देन तब कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं। वो स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी पे होगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। आपके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं किया जाएगा। बस आपसे एक चीज़ के में है कि आप हमें परफॉर्मेंस दें, आप अपना काम करें, लर्न करें, देन अर्न करें, देन हमें कोई बेनिफिट होगा। अदरवाइज इस चीज़ से हमें ना मुझे बेनिफिट है ना मुझे नुकसान है। अगर आप लर्न कर लेते हैं आपको बेनिफिट्स हैं, नुकसान आपको भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम सर जैसे आपको मुनासिबत लगे, जब आपके पास टाइम हो, जिस दिन आप क्लास में उसी दिन बस ये करें। मेरी अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। जिस दिन आप सबके कोई अवेलेबिलिटी पे होगा कि जिस दिन आप सब अवेलेबल होंगे देन हम उस दिन क्लास कर लिया करेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, टेक जी जी सर, ठीक है सर। केयर।